नमस्ते। सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का वीडियो जिस विषय पर मैंने बनाया है वो यही है कि हम लोग पौधरोपण करने के बाद 1 महीने तक जो हमारी सब्जियों के या अन्य प्लांट हैं उनकी क्या केयर करें। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे साथ आपके साथ हमने शुरू किया था और हमारे प्लांट्स तो इतने नहीं बढ़े या इतना नहीं ग्रो किए, ये बीमारी लग गई और आपके इतने अच्छे हो गए, तो कैसे हो गए। तो साथ साथ ग्रो करने के बाद केयर के लिए भी हम लोग बात करें। तो आज के वीडियो का विषय यही रहेगा कि है ना, अपने पौधरोपण जो सब्जियों की है या अन्य प्लांट्स की भी है, उसके बाद हम लोग 1 महीने तक क्या केयर देंगे अपने प्लांट्स को। और ये देखो बारिश हुई है तो उसके बाद पत्तों पे बहुत सारी मिट्टी जम गई है ऊपर से, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी कचरा रखा हुआ है इसके ना जाल पे। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नए वीडियोस की टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और ये देखो जो मैंने सीड्स लगाए थे वो पौधे ज़्यादा बड़े हो चुके हैं लगाने की बजाय, क्योंकि लगाते हैं हम कहीं से निकाल के तो वो थोड़ा सा मिट्टी में जमने के बाद ग्रो करने में उसको टाइम लगता है। और ये इतने बड़े ग्रो बैग में मैंने क्योंकि सीड्स लगाए हुए थे अच्छी मिट्टी बिल्कुल तैयार करके, तो इन्होंने पूरी बढ़त ले ली है। पर अब ये शिफ्ट करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी जो बचे हुए हैं। हालाँकि इतने सारे मैं नहीं लगाने वाली थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से जगह निकाल के मैं लगाने लगी हूँ इनको। और लीफ माइनर का इस टाइम पे बहुत अटैक होता है, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो प्लांट्स को लगाते हुए मुझे 15 से 20 दिन हो गए, शुरुआत की थी मैंने उसके बाद, और पिछले 7-8 दिन में मैंने काफ़ी प्लांट्स लगाए हैं। फ्लावर्स का टाइम आ गया है, पेरेनियल फ्लावर्स का। ये डीजल प्लांट है, वो पिंक वाला कनेर है, बहुत अच्छे। और ये छाया में है अभी भी धूप नहीं आने लगी इनके ऊपर, क्योंकि दीवार के बिल्कुल पड़ोसियों के नज़दीक रखे हुए हैं। और इनमें भी है ना अभी छाया ही है बिल्कुल, तो ग्रोथ उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही फ्रेंच बीन्स में या मिर्ची में। और उसमें ये देखो एक भिंडी भी मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी है। तो शिफ्टिंग का काम लगातार जैसे जैसे मेरे प्लांट्स अब तो ऑलमोस्ट डन ही हो गया है, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है बस। 6 फीट वाले जो ग्रो बैग्स हैं उनमें भी मैंने है ना काफ़ी सफाई करके जहाँ जहाँ से कोने मुझे मिले और अच्छे से मिट्टी तैयार करके उतने एरिए की मैंने प्लांट शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। पालक अब जाएगा, ये इसमें बीज आने लगे हैं, तो अब एक बार तोड़ के इसको भी हटाऊंगी मैं। तो अब आते हैं हम लोग केयर पे। ये मेरे सबसे पहले 2 प्लांट हैं समर स्क्वैश के, जो मैंने ना शिफ्ट किए थे गर्मियों की सब्जियों के लिए। तो देखो अब इसमें एक कल मैंने हैंड पॉलिनेशन भी दिया है, एक फ्रूट फ्लावर को बनने लगा है फ्रूट, और ये इसमें भी आने लगे हैं। तो देखो ये इनकी अच्छी ग्रोथ, बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ मैं भी आपको दिखाऊंगी जुकनी की कितनी हुई है नहीं हुई है, क्योंकि ये छाया में रखे हुए थे, लगे थे तब से, और ये यहाँ पे रखे हुए थे। यहाँ पे धूप नहीं आती है अभी तक, मतलब ये टंकी वगैरह की छाया में आ जाते हैं, पर फिर भी अच्छी ग्रोथ ले ली है इन्होंने भी। तो हम जब पौधा शिफ्ट करते हैं उसके बाद 1 हफ्ते तक तो उसको बिल्कुल टच भी नहीं करना है, पानी भी आप दे के रखें कि ज़रूरत नहीं पड़े। और अगर बहुत तेज़ धूप में आपने ना शिफ्ट किया है उस प्लांट को, तो कोशिश करें कि मिट्टी के साथ ही शिफ्ट करें, धूप में से नहीं हटा सकते अगर। और अदरवाइज़ आप थोड़े दिन छाया में रखें उसको, 4-5 दिन। तो ये तो रूल है कि आपकी पौध लग जाए अच्छे से। अगर आपके ग्रो बैग वगैरह हटाने लायक हैं, छाया में रखने लायक हैं, तो आप उनको छाया में रखें 4-5-6 दिन पौधा शिफ्ट करने के बाद। और मिट्टी के साथ भी हो, और अगर हटा सकें तो छाया में ही रखें। और नहीं हटा सके, जैसे मेरी मजबूरी हो जाती है, ये वाले मैं ग्रो बैग कहाँ, ये पॉट्स कहाँ पे शिफ्ट करूँगी, तो धूप में ही लगेंगे, तो फिर थोड़ा कोशिश करें कि हल्की मिट्टी के साथ निकल के आए जड़ें। तो अब देखो अब ये धूप में रहते हैं ना, तो इसलिए जो शुरुआती पत्तियाँ हैं वो तो जल के हटती ही हैं, भिंडी की निकलेंगी पूरी, पर ये लग गई हैं अच्छे से। और शिमला मिर्च मेरे पास इतनी हो रही है कि अब कोई यूज़ नहीं है उसका, हमारे घर में खाना नहीं चाह रहे लोग, बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि। तो अब मैं कुछ पौधे मैं सोच रही हूँ निकाल दूँगी। और ये 8 इंच के गमले में ये खरबूजे का पेड़, बीज गिर गया होगा तो अपने आप निकला है और कितना अच्छा बढ़ रहा है। ये अच्छी मिट्टी तैयार करने का नतीजा होता है। जैसे अच्छी मिट्टी तैयार करके हम लोगों ने पौधरोपण कर दिया, और है ना उसके बाद 8-10 दिन या 7 दिन तो उसको बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है हमको किसी तरह से भी। उसकी पत्तियाँ भी सूखी हुई नोच के निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पौधा है ना डिस्टर्ब होता है, फिर उससे फिर वो मिट्टी पकड़ लेता है। तब हम लोगों को उसमें कार्यवाही शुरू करनी है, जो भी कुछ करना है। आम देखो
बनते हैं कि नहीं। रोज़ आंधियाँ है ना, हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही हैं, तो पता नहीं कितना रह पाएंगे, पर अभी तो बहुत अच्छे से बन रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि पौधा मैं शिफ्ट करने के बाद 7-8 दिन तो बिल्कुल उसको टच भी नहीं करती हूँ, और उसके बाद भी सिर्फ पानी देना है, या फिर उसकी पत्तियाँ जो सूखी हुई हैं वो बस हल्के से हटा देनी है। ये मैं ना करती हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत अच्छी तैयार होती है। तो इसलिए एक बात आप गांठ बांध के रख लें कि 1 महीने तक खाद की फिर ज़रूरत नहीं होती छोटे पौधे को, अगर आपने बहुत अच्छी मिट्टी तैयार करने के बाद और पौधा लगाया है तो। देखो कैप्सिकम की कितनी बाढ़ आई हुई है, ले जाती हूँ और फिर उसके बाद नहीं दिखती है मुझे ढेर सारी, तो इतनी काम नहीं आ रही है। और ये देखिए मेरे जुकनी के प्लांट जो मैंने आपको शिफ्ट करके भी दिखाए थे, छोटे छोटे से प्लांट्स थे, और ये धूप में है पूरे। तो देखो इनकी ग्रोथ का कितना फ़र्क पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपकी वेजिटेबल्स जो आप लगा रहे हैं वो धूप में रहें। धूप बहुत ज़रूरी होती है वेजिटेबल्स के लिए, और कम से कम मिनिमम 4-5 घंटे की धूप में तो रहे ही। और ये देखो थोड़ा सा छाया में आती है अंदर, तो आपको फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा। ये भी पूरा हेल्दी प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे एक बेल भी लगाई थी मैंने खरबूजे या ककड़ी की किसी की, पर ये इनकी ग्रोथ देखिए और इसकी ग्रोथ देखिए, बहुत साफ अंतर नज़र आ जाएगा आपको धूप का क्या अंतर होता है प्लांट्स में। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके प्लांट्स धूप में रहें। बीच बीच में मैं आपको अपने फ्रूट्स भी दिखाती जा रही हूँ जो अब आने लगे हैं। तो 1 महीने तक हमारे प्लांट को खाद की ज़रूरत नहीं होती, पर हमारे प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत होती है। इसलिए 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जब आपका प्लांट अच्छे तरीके से है ना मिट्टी पकड़ ले, थोड़ी सी ग्रोथ दिखाने लग जाए, तो आप उस पर नीम ऑयल का या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो भी आप यूज़ करते हैं उसका छिड़काव शुरू करें, और 3 स्प्रे कम से कम करें 3 हफ्तों में। टमाटर दोबारा आने लगे। ये सारे मेरे जो फ्रूट प्लांट थे मैंने बारिशों में लगाए हैं, वो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देने लगे हैं। अब कुछ फ्रूट्स दिखने लगे हैं सब प्लांट्स में, शहतूत में भी शहतूत आ रहे हैं। तो अब हमारा काम ये होता है, मैं बीच बीच में कमेंट्री चेंज भी कर देती हूँ थोड़ी सी, कि ना हमारे प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। खाना है उसके पास पूरा, अच्छे से मिट्टी बनाई थी हम लोगों ने, और अब हम उसको, ये मेरा काम होता है कि मैं एक बार बायो एंजाइम का स्प्रे कर देती हूँ, हल्का स्प्रे, बिल्कुल जितना है ना प्रेस्क्राइब है उससे आधा ही स्प्रे करें आप, बस ये मान के चलिए। गर्मियों का टाइम आ रहा है, क्योंकि पौधा छोटा सा होता है तो जल भी सकता है, इसलिए हल्का सा स्प्रे करना है। एक बार मैं बायो एंजाइम मेरे बनाए हुए होते हैं उनका स्प्रे करती हूँ, एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, और एक बार है ना सीवीड मिला के कोई सा भी है ना ऑर्गेनिक जो है वो पेस्टिसाइड या है ना फंगीसाइड जो होता है उसका स्प्रे करती हूँ। तो 3 स्प्रे ये हो जाते हैं आपके, तो पौधा थोड़ा सा है ना बीमारियों से बचने के लिए भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका। तो ये मेरा काम रहता है बस। इसके बाद मैं फिर स्प्रे भी बहुत कम करती हूँ। फिर पिछली सर्दियों में तो मैंने किया ही नहीं था बिल्कुल। छोटे पौधे पे करके उसको स्ट्रॉन्ग बना दो, फिर वो अपने आप है ना बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पीच के प्लांट में पीच आने लगे हैं, फ्लावर दिखने लगे हैं। देखो भिंडी मैंने यहाँ पे भी एक कोने में लगा दी थी, इसमें कुछ लगा हुआ नहीं था अभी। तो हर जगह जहाँ पे भी मुझे जगह मिल रही है वहाँ सब्जियाँ लग रही हैं, क्योंकि बहुत अच्छा सीड मेरा निकल आया था, और कम लगने की बजाय ज़्यादा ही लगती दिख रही है मुझे। ये रेड भिंडी के प्लांट्स हैं। तो इस तरह से हम लोग स्प्रे करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही ना सीक्वल में स्प्रे करें या इन 3 चीज़ों के ही स्प्रे करें। आपके पास खाली अगर नीम ऑयल है तो नीम ऑयल के भी 2-3 स्प्रे आप कर सकते हैं, बिल्कुल हल्के वाले। और उसमें है ना एक आध बार आप सीवीड का है ना लिक्विड वो मिला लेंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रो हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सा आपका पेड़। ये 9 o'clock निकल आया है मेरा, बस इसी में से टूट के सारी जगह लग जाएगा ये। और ये लास्ट 2 ग्रो बैग बचे हैं मेरे खाली। यहाँ पे मैंने ये अभी है ना बड़ी बड़ी पॉट शिफ्ट की है, तो थोड़ी गिर रही है ये। उस दिन बारिश में की थी रिमझिम, परसों शाम को, तो धूप में आते ही ये थोड़ा सा है ना गिरने लग जाती है अगर बड़ी पौध हो जाती है तो। और छोटी पौध को कोई दिक्कत नहीं होती। देखो यहाँ पे जैसे ये मैंने तरबूज की लगाई हुई है और एक भिंडी भी लगाई थी। तो इस तरह से मैंने ये कोने भी इनके जो तैयार होते जा रहे हैं वो कर दिए हैं मैंने बिल्कुल तैयार, और शिफ्टिंग भी कर दी है पौधों की। तो ये मेरा है ना तरीका रहता है इसमें कि लगाने के बाद 8-10 दिन पौधों को बिल्कुल परेशान नहीं करना, और उसके बाद ये देखो मैंने नेट लगा दिया यहाँ। उसके बाद हेल्थ के लिए स्प्रे करना, ना कि खाने के लिए। खाना है उनके पास। अच्छी मिट्टी बनाने के बाद 1 महीने तक हम लोगों को दोबारा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती शुरुआत में, क्योंकि पौधे भी छोटे होते हैं और अच्छे से ग्रोथ ले चुके होते हैं। फिर हम 1 महीने बाद उसमें फिर से है ना खाद डालते हैं।
और ये देखो आप फालसे के प्लांट में कितने है ना फ्लावर्स आए हुए हैं। तो इस टाइम तो मेरे फ्रूट प्लांट्स बिल्कुल बहार हो रखे हैं। लगभग सभी में जो नए प्लांट्स थे उनमें है ना कुछ फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पे देखो ये मैंने शिफ्ट किया था, राखी बेल का प्लांट अच्छा बढ़ गया है। फिर इसमें लौकी भी लगी हुई है, इसमें एक टमाटर निकला हुआ है, ये अंगूर की बेल है ब्लैक वाले ग्रेप की, और ग्रीन वाले की भी है इधर। ये नेट लगा के मैंने इस पे चला दिए हैं। और यहाँ पे देखो ये पुराना वाला ग्रीन ग्रेप है, उसमें भी है ना छोटे छोटे से अंगूर दिख रहे हैं बनते हुए। अब चलेंगे या नहीं चलेंगे ये तो बाद की बात है, पर बन ज़रूर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने है ना सब्जियों के प्लांट्स को बहुत अच्छी हेल्थ देके और ग्रोथ दे सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि बार बार परेशान ना करें अपने छोटे प्लांट को। 1 महीने बाद हम लोग खाद देंगे, और उसके अलावा बिल्कुल हल्का वाला 2-3 स्प्रे आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको इम्यून करने के लिए ना हम लोग देंगे। जो भी आपके पास ऑर्गेनिक मैटर हो उससे आप कर सकते हैं, उसमें कोई है ना विशेष मैं आपको प्रोडक्ट नहीं बता रही हूँ। नीम ऑयल ज़रूर एक बार कर दें लेके, कुछ है ना ऑर्गेनिक है ना आते हैं फंजीसाइड पेस्टिसाइड वगैरह, उनका एक बार कर दें तो उससे क्या है पौधा स्ट्रॉन्ग बनेगा आपका, तो बीमारियां कम पकड़ेगा वो और अच्छी ग्रोथ ले लेगा। और धूप का मैंने आपको खुद के पौधों में ही रिज़ल्ट बता दिया है कि धूप का क्या है ना फ़र्क पड़ता है प्लांट्स में, धूप और छाया का। तो धूप बहुत ज़रूरी है आपके प्लांट्स के लिए। पानी बहुत ज़्यादा ना दें अपने छोटे प्लांट्स को कि जड़ें गली जाएँ बिल्कुल। और मैंने तो अपनी मिट्टी में फंजीसाइड मिलाया हुआ था, जो लोग नहीं मिलाते हैं वो एक बार फंजीसाइड का स्प्रे भी करें। तो नींबुओं से फिर से लद गया है मेरा प्लांट। और यहाँ पे कलर्स की बहार देखो आप, क्रीम कलर, ये ऑरेंज कलर टिकोमा का, यहाँ पे ये पौधे लगे हुए हैं येलो एंड पर्पल कलर फ्लावर्स का, रोज़ आए हुए हैं वाइट, पिंक और रेड, तीनों सारे कलर्स मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे। बड़े अच्छा सा लुक देता है फिर ये कॉर्नर। तो गर्मियों में भी बहारें बहुत अच्छी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और रोज़ लगातार बहुत अच्छे आ रहे हैं, पर साइज़ थोड़ा सा है ना फ़र्क पड़ जाता है, सर्दियों से कम हो जाता है साइज़। तो बस इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करेंगे, प्लांट्स की, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और मेरे साथ साथ अब देखते रहिए आप, और इसी तरह से केयर कीजिए। बहुत लोग है ना पूछते हैं मुझसे, सब ठीक।